हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मस्ती जीएनएमटी। दोस्तों, मैं आज इस सेशन में क्लास 12th का इंग्लिश 100 मार्क्स लेकर आया हूं और चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। इसका मतलब होता है प्रेस कितना आज़ाद है। प्रेस मतलब जो संवाददाता है वो कितना आज़ाद है, उसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाएंगे। और जो इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको जब भी वीडियो को अपलोड करूँ। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला बोल रहा है एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। मतलब कह रहा है कि विज्ञापनदाता जो विज्ञापनदाता है वह समाचार पत्र के राजस्व में योगदान करते हैं। मतलब कह रहा है न्यूज़पेपर मतलब किस में योगदान करते हैं। ऑप्शन ए है मटेरियल में, ऑप्शन बी न्यूज में, ऑप्शन सी रिवेन्यू में, या ऑप्शन डी होगा गॉसिप में। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी रिवेन्यू में। कहने का मतलब यहाँ रिवेन्यू भरा जाएगा, रिवेन्यू इसका अर्थात एडवर्टाइजर कंट्रीब्यूट टू द रिवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर। मतलब हुआ कि विज्ञापनदाता समाचार पत्र के राजस्व में अपना योगदान करते हैं। समाचार पत्र के रिवेन्यू में मतलब राजस्व में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है इवरी डैश लाइव्स इन ए परपेचुअल प्रिकरियस बैलेंस। कहने का मतलब हर एवरी माने प्रत्येक क्या जो है जो लाइव इन एकक मतलब एकक सतत निश्चित संतुलन करता है। प्रत्येक मतलब क्या जो है वो एक सतत निश्चित संतुलन में रहता है। निश्चित परपेचुअल मतलब निश्चित संतुलन में रहता है, वो क्या है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है मैन, बी में दिया हुआ है बुक, सी में न्यूज़पेपर और डी में स्टोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी न्यूज़पेपर। अर्थात कहने का मतलब कि हर अखबार एवरी न्यूज़पेपर मतलब हर अखबार एक सतत निश्चित है ना, परपेचुअल प्रिकेरियस मतलब एक निश्चित संतुलन में प्रीसियस बैलेंस मतलब संतुलन में रहता है। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 बोल रहा है कि फ्री पीपुल मस्ट सी टू इट दैट व्हेन पीस कम्स डैश इज रीस्टोर। मतलब कह रहा है कि लोगों को फ्री पीपुल जो स्वतंत्र लोग हैं को देखना चाहिए कि क्या देखना चाहिए कि जब व्हेन पीस कम्स मतलब जब शांति आए तो बहाल होए। क्या रिस्टोर मतलब क्या बहाल हो। ऑप्शन ए है सैनिटी, बी है रिलेशनशिप, सी है फुल फ्रीडम, डी है प्रेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फुल फ्रीडम। मतलब कह रहा है कि फ्री पीपुल अर्थात आज़ाद स्वतंत्र लोग है ना, स्वतंत्र लोग को यह देखना चाहिए कि वेन जब पीस कम्स मतलब जब शांति आए तो पूरी आज़ादी बहाल हो जाए, यानी फुल फ्रीडम माने पूरी आज़ादी हो जाए। ठीक है, जब स्वतंत्र हो माने कोई आदमी जब स्वतंत्र हो तब पूरी तरह से वह आज़ाद भी हो जाए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का बोल रहा है द एडिटोरियल पॉलिसी द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय। कह रहा है कि एक लोकप्रिय दैनिक ट्यूटोरियल पॉलिसी मतलब एक लोकप्रिय दैनिक की संपादकीय नीति किसके द्वारा कंट्रोल्ड मतलब किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। ऑप्शन ए है 2 चीफ फैक्टर द्वारा, बी में है 3 चीफ फैक्टर द्वारा, सी में है 4 चीफ फैक्टर द्वारा और डी है नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 2 चीफ फैक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन है हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय। अर्थात हाउ फ्री इज द प्रेस जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन बी है H.G. बेट्स के द्वारा, ऑप्शन सी है डोरोथी एल सायर्स के द्वारा, या डी होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी डोरोथी एल सायर्स।
चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 है डोरोथी एल सायर्स हैज रिटन द लेसन, अर्थात डोरोथी लायर्स के द्वारा कौन सा लेसन लिखा गया है। ऑप्शन ए है आई हैव ए ड्रीम, बी में है हाउ फ्री इज द प्रेस, सी में है द अर्थ, और डी में है ए चाइल्ड इज बोर्न। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जो हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, यानी हाउ फ्री इज द प्रेस। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सेंसरशिप इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, कह रहा है कि सेंसरशिप लगाई जाती है किसके दौरान, है ना, किसके दौरान, ड्यूरिंग यानी किसके दौरान सेंसरशिप पे इम्पोज्ड मतलब लगाया जाता है। ऑप्शन ए है इलेक्शन के दौरान, बी है पीसफुल टाइम, सी है इमरजेंसी टाइम इमरजेंसी, और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप लगाई जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8वां क्वेश्चन है डैश आर केयरफुल नोट डैश आर केयरफुल नोट टू एंटेगोनाइज द प्रेस, कह रहा है कि सावधानी से, है ना, सावधानी से, केयरफुली मतलब सावधानी से प्रेस का विरोध नहीं कर पाते हैं, सावधानी से प्रेस का विरोध नहीं कर पाते कौन। ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है ट्रेडर्स, ऑप्शन सी है टीचर्स, या ऑप्शन डी होगा पॉलिटिशियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पॉलिटिशियन जो है वो प्रेस को मतलब प्रेस को सावधानी से विरोध नहीं कर पाते हैं, है ना, वो चापलूसी में रहते हैं भाई, क्योंकि सही काम करेंगे उनके प्रति सही बोलेंगे तब ना प्रेस वाले टीवी में अखबार में सही सही दिखाएंगे कि ये नेता सही है ना। चलिए इसलिए विरोध नहीं कर पाते हैं राजनेता लोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9वां है द डैश इज नोट द मास्टर, द डैश इज नोट द मास्टर बट सर्वेंट ऑफ द पीपुल, यह होगा सर्वेंट ऑफ द पीपुल, अर्थात कह रहा है कि मालिक नहीं है, द डैश इज नोट, कौन जो है मालिक नहीं है बल्कि जनता का, बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल, कौन जो है जो मालिक नहीं है लेकिन जनता बल्कि जनता का सेवक है। तो ऑप्शन ए है स्टेट है, या बी गवर्नमेंट होगा, या सी विलेज होगा, या डी डिस्ट्रिक्ट होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट होगा या गवर्नमेंट होगा। यहाँ तो स्टेट शायद होना चाहिए। 9 के आप लोग के छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम लगा दिए हैं 9 को, मेरा कन्फ्यूजन में लग रहा है, आप लोग बताइएगा यही होगा शायद, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, ये होगा या बी होगा, आपके लिए छोड़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आप लोग कैसा इंग्लिश है। 10वां नंबर है ए फ्री एंड फेयर, ए फ्री एंड फेयर प्रेस इज द ट्रू वॉच डैश ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, मतलब कह रहा है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष, है ना, फ्री एंड फेयर मतलब एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस जो है किसका प्रहरी है, डेमोक्रेसी, है ना, सॉरी यानी सच्चा प्रहरी है क्या। ऑप्शन ए है कैट, ऑप्शन बी बर्ड, ऑप्शन सी डॉग, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कह रहा है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस, ठीक है, लोकतंत्र का क्या है, सच्चा प्रहरी। डॉग मतलब यहाँ कुत्ता नहीं मानिए, ठीक है, डॉग मतलब प्रहरी जो पहरा देता है ना, मतलब जो स्वतंत्र जो निष्पक्ष है, किसी के पक्ष में भी मतलब अपना जो होता है भाषण नहीं देता हो, वैसा संवाददाता जो मतलब किसी के पक्ष में न बोले बल्कि स्वतंत्र रूप से बोले, जैसे मनीष कश्यप जी है ना, कोई के पक्ष में नहीं, एकदम निष्पक्ष है, उसी को हम लोकतंत्र का सच्चा प्रहरी बोलेंगे, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में, यानी ये जो 11 नंबर है ना, इसको एग्जाम्पल में अगर दिया जाए तो अभी तो फिलहाल चल रहे हैं कौन, मनीष कश्यप जी, है ना, मनीष कश्यप जी सन ऑफ बिहार लिखा जाता है ना, कश्यप। चलिए आगे चलते हैं, किसी को भी एकदम चीर फाड़ देते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, कोई नेता हो। 11 नंबर देखिए, द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर्स रिवेन्यू इज डैश, अर्थात कह रहा है कि समाचार पत्र, है ना, समाचार पत्र के राजस्व का पहला मुख्य स्रोत है द फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर रिवेन्यू, मतलब अभी बताया ना, समाचार पत्र के राजस्व का पहला मुख्य स्रोत कौन है। ऑप्शन ए है डोनेशन, ऑप्शन बी है डेब्ट, ऑप्शन सी है
ग्रांट बाय द गवर्नमेंट, और ऑप्शन डी है एडवर्टाइजमेंट। तो इसका सटीक और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एडवर्टाइजमेंट, है ना, विज्ञापन। विज्ञापन जो होता है उसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। यानी पहला जो सोर्स है राजस्व का, वो है एडवर्टाइजमेंट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी, द डैश प्रेस, है ना, द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। कह रहा है, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा प्रेस है ना, भीच डैश प्रेस, यानी कौन सा जो प्रेस है समान स्थिति में, है ना, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस मतलब समान स्थिति में एकल रूप से मुक्त है, सिंगुलरली फ्री मतलब एकल रूप से मुक्त है। कौन है? यूरोपियन है, बी में ब्रिटिश होगा, सी में इंडियन होगा, या डी में चाइनीज होगा। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ब्रिटेन जो है जो ब्रिटेन का प्रेस समान स्थिति में एकल रूप से मुक्त है ना, स्वतंत्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर। फर्स्ट चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर पढ़े क्या था? एडवर्टाइजमेंट। क्या था? पहला वाला, ये पहला है ना, एडवर्टाइजमेंट, ये है फर्स्ट। यहाँ क्या पूछ रहा है? सेकंड पूछ रहा है। तो सेकंड क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए है डेब्ट, ऑप्शन बी डोनेशन, ऑप्शन सी द वेल्थ ऑफ ऑनर, और डी है ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी द वेल्थ ऑफ ऑनर। ठीक है, ये दूसरा सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर है ना, यानी सब वही है, राजस्व का ही या आय का ही, मैंने समाचार पत्रों की आय का दूसरा स्रोत है वेल्थ ऑफ ओनर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। पहला क्या है स्रोत? जैसे अखबारों संवाददाता को कमाने का, यानी कि आय जो है, पैसा जो कमाते हैं आय, पहला एडवर्टाइजमेंट है। दूसरा क्या है? दूसरा अभी पढ़े ना, दूसरा है द वेल्थ ऑफ ऑनर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 है द डैश कैन मेक और ब्रेक रिपुटेशन। ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी प्रेस, ऑप्शन सी मैन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। कह रहा है यानी मेक द ब्रेक रिपुटेशन मतलब जो प्रतिष्ठा बना या बिगाड़ सकता है। कौन है जो प्रतिष्ठा चाहे तो बना सकता है या तो बिगाड़ सकता है? कौन होगा? टीचर नहीं, वो तो सीमित है। ऑप्शन बी प्रेस दिया हुआ है, सी में मैन, डी में नन ऑफ दिस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेस जो है वह किसी के भी प्रतिष्ठा को बिगाड़ भी सकता है और क्या बना भी सकता है। आज तक क्या देख रहे हैं ना, अच्छा चीज़ भी वायरल हो रहा है और ख़राब चीज़ भी वायरल हो रहा है। मतलब कहने का मतलब प्रेस जो है वो अच्छा भी है और ख़राब भी है ना, जो वो चाहेगा तो किसी को बिगाड़ भी सकता है, किसी को बना भी सकता है ना। आगे चलिए जैसे देख रहे हैं छोटा छोटा वायरल हो जा रहा है, पतली कमरिया और क्या क्या चलिए उस पर ध्यान नहीं दीजिए, हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। आइए चलते हैं 15 नंबर में। डोरोथी एल सायर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री। डोरोथी एल सायर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री मतलब कह रहा है कि डोरोथी एल सायर्स के कहते हैं कि प्रेस जो है वह स्वतंत्र है। ऑप्शन ए है एवरीवेयर, से कहीं भी स्वतंत्र है, बी समवेयर, और सी नो हेयर, और डी एट मोस्ट प्लेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एट मोस्ट प्लेस, है ना। एवरीवेयर भी कह सकते हैं, एट मोस्ट प्लेस मैंने अच्छे जगह, मैंने कहीं भी मतलब कह सकते हैं। वो क्या है? फ्री है। मोस्ट प्लेस मैंने अधिकतर जगह फ्री है। ठीक है, अब जहाँ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, सोचिए पहले, अब कोई लोग सोचे कि सर एवरीवेयर काहे ना होगा। अब एवरीवेयर कैसे होगा जी बताइए? मान लीजिए अब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वहाँ पास मीडिया वाला जाएगा कि देखिए कैसे किसी को ऑपरेशन करके निकाल रहा है, जो भी है ना, ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है डॉक्टर के द्वारा, से देखिए वहाँ स्वतंत्र मीडिया नहीं है। लेकिन हाँ एट मोस्ट प्लेस मैंने अधिकतर जगह मीडिया जा सकता है, किस तरह से दिक्कत नहीं है। देख रहे हैं ना, अब मनीष कश्यप जी कहाँ कहाँ चले जाते हैं, कितना अच्छा रिपोर्टर करते हैं, है ना। ग्राउंड रिपोर्ट से लेकर दम दिल्ली तक कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, है ना। बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं बेचारे। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में। और अधिकतर लोग जो हैं 100 रुपया वाला जो खरीद लिए हैं माइक, अब सीधा चल जाते हैं कहाँ? आरती छोटू, आए बाप, आरती छोटू लव स्टोरी में पड़ल हैं और वह से सब अपना अपना रोजी रोटी वगैरह समझिए कमा रहे हैं। वही ना बताए ना
कि 2 तरह के हम लोग बताएं कैसे इनकम होता है। अब वही चक्कर में काहे ला हम लोग पढ़ रहे हैं बताइए। दिखाना है तो अच्छे चीज़ से दिखाइए, गरीबों को दिखाइए, जग जिससे विकास होगा। तो नहीं, सब नेता लोग का दिखाएगा। अब आरती छोटू लव स्टोरी में दिखाए, पता नहीं यार कौन आरती छोटू है, सबके बिगाड़ कर रख ले हैं। आगे चलते हैं, छोड़िए हमको उनसे का मतलब है ना। चलिए आगे चलते हैं 16 नंबर में। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप बाय, प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा सेटअप किया गया था, यानी किसके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है शेक्सपियर के द्वारा, ऑप्शन बी मार्लो के द्वारा, ऑप्शन सी मिल्टन के द्वारा, या ऑप्शन डी कैक्सटोन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हुआ था मार्लो जी के द्वारा हुआ था। समझे। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 में 17 बोल रहा है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली, ठीक है, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोल्ड बाय डैश चीफ फैक्टर। कह रहा है कि एक लोकप्रिय दैनिक की संपादकीय नीति मुख्य कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। कितने कारकों द्वारा नियंत्रित होती है एक लोकप्रिय दैनिक के संपादकीय नीति। तो ऑप्शन दिया हुआ 1 में 1, बी में दिया हुआ 2, सी में 3, डी में 4। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर बोल रहा है सॉरी, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ठीक है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन्स फ्रीडम इन ए डैश सेंस, फ्रीडम इन ए डैश सेंस अर्थात कह रहा है कि जब हम प्रेस की, है ना, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मतलब जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या अर्थ में स्वतंत्र से होता है, क्या अर्थ में, मतलब किसके अर्थ में, स्वतंत्र के अर्थ में होता है। तो ऑप्शन ए है ब्रॉड, बी है लीगल, सी है टेक्निकल और डी है सोशल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम पूरा पढ़ के बताते हैं, यहाँ टेक्निकल भरा जाएगा। अर्थात जब हम व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, मतलब जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, यूजुअली मीन्स फ्रीडम इन ए टेक्निकल, है ना, यानी तो हमारा अर्थात जब हम प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारा मतलब तकनीकी अर्थ में स्वतंत्रता से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज कंसरशिप इम्पोज्ड इन प्रेस ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन। अर्थात कहने का मतलब ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन जैसे देश में प्रेस पर, ब्रिटेन जैसे देश में प्रेस पर सेंसरशिप कब लगाई जाती है, यानी ब्रिटेन जैसे देश में सेंसरशिप कब लगाई जाती है ना। सेंसरशिप मतलब सेंसर बोर्ड नहीं कहा जाता है, जैसे भोजपुरी गाना में कोई सेंसर बोर्ड नहीं है महाराज, कुछ भी किसी को भी गाली दे देकर फेमस हो रहा है और उसको पूछा जा रहा है भाई ऐसे गाना काहे गाया, तो फेमस होने के लिए, है ना। बताइए, फेमस होने के लिए किसी को भी गलिया दे रहा है, उस पर सेंसर बोर्ड नहीं है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। ऑप्शन ए है ड्यूरिंग फ्लड, बी में है ड्यूरिंग इमरजेंसी, सी में है ड्यूरिंग इलेक्शन और डी में है ड्यूरिंग डाइजेस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आपदा। किस तरह से आपदा, प्राकृतिक आपदा हो गया उसके दौरान, प्राकृतिक आपदा नहीं, कोई भी आपदा, मानव के द्वारा भी आपदा हो सकता है ना, बम बारूद के, उस वक्त भी है ब्रिटेन में क्या सेंसरशिप लगाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तो लास्ट हो गया 19, चैप्टर नंबर 9 आ गया, यानी द अर्थ। तो हम इस सेशन में इतना ही पढ़ाएंगे और अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।